बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली अनाउंस कर दी है अपनी क्रिकेट टीम फॉर वर्ल्ड टी20। तो वो तमाम लोग जिनको ये लग रहा था कि पता नहीं बांग्लादेश वाले जा भी रहे हैं वर्ल्ड टी20 में कि नहीं, एंड टाइम के ऊपर कहीं नाराज शराज तो नहीं हो गए, जैसे वो शादियों वादियों में अक्सर कोई रिश्तेदार नाराज हो जाता है ना एकदम से और चला रहता है, मैं नहीं जा रहा खेल रहा, मैं जा रहा हूँ अपने घर, हाँ हमें खाना नहीं सही पूछा। वो उस टाइप की नाराज़गी हो जाती है शादियों में, या पंजाब के कल्चर में तो लोगों ने बहुत देखा होगा। तो वो वाला सीन नहीं हुआ, उन्होंने अपनी टीम अनाउंस कर दी है और ऑलमोस्ट वही टीम है जो जिसे कहते हैं ना, जो फैंस की तरफ से एक सोची जा रही थी, वही ऑलमोस्ट वही टीम है। तमीम इकबाल नहीं है, उनका तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। वो अब मेरा ख्याल है कि फैंस भी अब उससे आगे निकल जाएं। तमीम भाई का भी ना, उनकी भी कुछ समझ कोई नहीं आती। वो हर मेगा इवेंट से पहले ना एक प्रेशर कर देते हैं, ये उनका पक्का ठका चल रहा है। वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टी20, एक तो उसमें सिलेक्ट नहीं होते तमीम भाई मेजर इवेंट में, लेकिन और उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तमीम भाई का ये दो चीज़ें कंफर्म है, वो सिलेक्ट भी नहीं होंगे और वो प्रेशर भी कर देते हैं। इस दफ़ा भी वो सिलेक्ट नहीं हुए। टीम पहले आपको बता देता हूँ। नजमुल हुसैन शांटू ये कप्तान है, ठीक है, डिसेंट कप्तानी कर रहा है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अभी सीरीज़ भी टी20 जीते हैं, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ठीक चल रही है उनकी, कप्तानी भी डिसेंट है। तो शांटू के अलावा मुझे लगता है कोई और ऐसा जिनके पास चॉइस थी भी नहीं, पीछे से भी कप्तान ही चले आ रहे हैं ना, तो एंड टाइम के ऊपर कप्तान तो कोई नहीं चेंज करता। तो शांटू इज़ द कैप्टन। तस्कीन अहमद हैं, लिटन दास हैं, सोमिया सरकार हैं, तंजीद हसन तमीम है, उसके बाद शकीबल हसन है। अबे इससे जान छुड़ा लो भाई, अब हो गया ना इसका भी। ये कोड कितना खेलेगा है ये पता नहीं बांग्लादेश की क्रिकेट को अपने साथ ही लेकर जाएगा। अरे बदतमीज़ आदमी है यार, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। फैंस को डिसरिस्पेक्ट करने वाला भाई, ना ना ना, जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, अगर वो फैंस के साथ इंसान का बच्चा नहीं है, मेरे दिल से वो उतरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश के लिए इसने बहुत परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं और उनका सबसे, जिसे कहते हैं उनकी क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर यही है शकीब, लेकिन भाई फैंस के साथ आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते, साफ सी बात है। अच्छा, उसके बाद तौहीद हिरदोय हैं, महमूदुल्लाह रियाद हैं। ये बहुत पुराना चावल है भाई महमूदुल्लाह, ये भी ना मेरा ख्याल है जब बांग्लादेश क्रिकेट बनी थी ना तो महमूदुल्लाह आया था, मजाक, किडिंग, जोकिंग। अच्छा, उसके बाद जाकिर अली अनीक हैं, तनवीर इस्लाम हैं, उसके बाद शेख मेहदी हसन हैं, रशद हुसैन हैं, मुस्तफ़िज़ुर रहमान हैं, शरीफुल इस्लाम हैं, तंजीम हसन साकिब हैं, और ट्रैवलिंग रिज़र्व्स में अफ़ीफ़ हुसैन हैं और हसन महमूद हैं। ये सर टोटल टीम है। और इसमें मुस्तफ़िज़ुर रहमान फिज़ वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। जिस किस्म की विकटें हैं ना वेस्ट इंडीज़ के अंदर, वहाँ पर फिज़ ही वुड बी आ रियली गुड बॉलर टू वॉच आउट फॉर। हाँ, वो एक ड्यूल पेस टाइप विकेट्स नहीं होती, तो वो है ना, वहाँ पर गेंद फंसता है, तो ऐसी विकेट्स के ऊपर तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान वो बड़ा डेंजरस साबित होता है। ये शकीब, ये उन विकटों के ऊपर आपको ठीक बॉलिंग करता हुआ नज़र आएगा। अगर इसने मतलब खुद ना कोई दिल ना कर रहा हो वो वाला, वो एक और हिसाब किताब है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि आगे बस ठीक है भाई गेंद ही फेंकनी है ना। थोड़ी सी अगर इसने जान शान लड़ाई एंड ऑल दैट, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो ये भी उन विकटों पे फंसा सकता है। अच्छा, शांटू की जहाँ तक बात हो रही थी, तो अभी आपको पता है रिसेंटली उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि IPL इज़ नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट, PSL इज़ नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट। बेसिकली उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को, ये फ्रेंचाइज की बेस्ड क्रिकेट है ना, इससे कंपेयर किया था। और T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है, T20 इंटरनेशनल वर्सेस T20s। और टेक्निकली टू सम एक्सटेंट शांटू की बात में, जिसे कहते हैं, वेटेज भी था। शांटू ने ये कहा था कि IPL के अंदर 200 प्लस स्कोर बनते हैं, PSL के अंदर 200 प्लस स्कोर्स बनते हैं, लेकिन ये फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं ना, T20 इंटरनेशनल में, तो वहाँ गेम बहुत डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पर आप 160, 170, 180 भी, जिसे कहते हैं, एक डिसेंट स्कोर के तौर पर देखते हैं, और प्लस आप ये स्कोर डिफेंड भी कर लेते हैं, और ये मल्टीपल टाइम्स हो भी चुका है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। T20 इंटरनेशनल में मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई साहब, वहाँ पर ना रेलू कटा कोई नहीं होता।
साफ सी बात है, वहाँ पर सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, 11 के 11 तगड़े प्लेयर होते हैं और वहाँ पर आपको अपनी ए गेम दिखानी पड़ती है, इनफैक्ट A+ गेम। वहाँ पर आपने हल्की सी भी जिसे कहते हैं ना नज़ाकत दिखाने की कोशिश की ना, अगले आपको रौंद के चले जाते हैं। फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट में ना ये होता है कि सम हाउ दी अदर इनएक्सपीरियंस की मार प्लेयर्स खा जाते हैं। IPL में भी तो सारे लड़के एक्सपीरियंस थोड़ी हैं, एक अच्छा खासा चंक जो है IPL में खेलने वाले प्लेयर्स का वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। वो डोमेस्टिक क्रिकेट से भी रिसेंटली आए हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर। PSL के अंदर भी यही है कि कई ऐसे लड़के हैं जो कि इतना ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हुए, तो ये जो लड़के होते हैं ना जिनका इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होता, ये पकड़े जाते हैं फिर, और इनको फ्रेंचाइज क्रिकेट में इसी वजह से मार पड़ जाती है। बैटिंग में कुछ नहीं कर पाते, बॉलर हैं तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनसे फेंटा खा लेते हैं। तो शांटू की ये बात काफ़ी ठीक है। 2 केस के ऊपर ठीक ठाक किस्म का वो जिसे लैशबैक आया था शांटू को कि हम IPL के बारे में बात करते हैं, इधर से हमारे वही शुरू हो गए कि ये PSL के अगेंस्ट बात कर रहा है। उसने ना तो IPL के अगेंस्ट बात की थी ना PSL के अगेंस्ट बात की थी, उसने बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब किताब से जिसे कहते हैं ना कंपैरिजन एक ड्रॉ किया था इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स, तो वो बेचारे शांटू को एवं ही बातें सुननी पड़ गई। बट खैर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक डिसेंट टीम है बांग्लादेश की। इतना पोटेंशियल है कि कोई अपसेट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। नेपाल, साउथ अफ्रीका और इनके अगेंस्ट जो इनके मैचेस होंगे वो मुझे लगता है कि शायद थोड़े से ज़रा आपको टफ़ किस्म के देखने को मिल सकते हैं, जो एक मेरा ज़ाती अंदाज़ा है। सो ओवरऑल एक बड़ी डिसेंट किस्म की टीम है इनकी बांग्लादेश की। ये मोस्ट प्रॉब्ली शायद ग्रुप D में है, इनके साथ श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, नीदरलैंड्स है और नेपाल है। तो नीदरलैंड्स और नेपाल को तो इनको रगड़ लेना चाहिए। दो कि नेपाल का वैसे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, उधर भी बड़े कुलाड़े हैं भाई। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अपसेट करने की ये सलाहियत तो रखते हैं। कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये तो फिर जब टाइम आएगा तो ही पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।